अक्सर दोस्तों जब भी एक पति अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है तो पत्नी को दूसरा रास्ता अपनाती है। किसी गैर के साथ वह शारीरिक संबंध बनाती है और अपनी डेली लाइफ को एंजॉय करने लगती है। पर दोस्तों, जो व्यक्ति है वो इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए कि रिश्तों में दरारें आने लगे और रिश्ते भी टूटने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है मामी और भांजे की। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास और वीआईपी मीडिया की एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी की शुरुआत होती है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में आदर्श नगर एक इलाका है, वहां से यह कहानी शुरू होती है और इस कहानी का सिलसिला शुरू होता है। तो दोस्तों, गाजियाबाद में रहने वाला एक मिलाल प्रजापति नाम का व्यक्ति है। वो गाजियाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी 4 बेटियाँ हैं, पत्नी है और वह खुद मिलाल प्रजापति और एक उसका भांजा, जो कि है राजस्थान के कोटपुतली इलाके से। वो उन्हीं के पास रहता है और उन्हीं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब दोस्तों, जो मिलाल प्रजापति है, वो अक्सर बाहर मज़दूरी का काम किया करते हैं और पीछे से उसकी पत्नी और उसका भांजा ये सब घर पे रिहा करते हैं। तो क्या है, मिलाल प्रजापति की पत्नी है, उसको शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है मिलाल प्रजापति के द्वारा। 4 बेटे हैं उनके, अर्थात 4 बेटे हैं, तो वह बूढ़े हो चुके हैं। आप समझ सकते हो उसकी आयु लगभग 44 साल के करीब रही है। तो अब वो उनके शारीरिक सुख नहीं दे पा रहे अपनी पत्नी को और पत्नी के साथ शारीरिक संबंध वो नहीं बना पा रहे। कुछ तो काम सिलसिले में वह बिज़ी रहते हैं। तो अब मिलाल प्रजापति की पत्नी शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए अपने भांजे के साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगती है। भांजा जो काफ़ी खूबसूरत था, अक्षय नाम का वो भांजा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत और चढ़ती जवानी 23 वर्ष की उम्र उसकी है। अब दोस्तों, रोज़ शारीरिक संबंध वह बनाते हैं, सिलसिला इसी प्रकार चलता रहता है उनका। एक दिन मिलाल प्रजापति दिन में वह रिक्शा चलाया करते हैं, तो उनका सर दर्द होने लगा था। इस वजह से वह जल्दी दोपहर में घर आते हैं। घर आकर घर का माहौल देखते हैं तो उनके चारों बेटे घर के आंगन में खेल रहे हैं और अंदर का एक मेन गेट है, उसको बंद करके एक कमरे के अंदर उसकी पत्नी और भांजा दोनों थे। ऐसा उनकी बेटियों का कहना था। तो वह अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है और उसका भांजा और उसकी पत्नी उस कमरे के अंदर है। तो कमरे के अंदर वह खिड़की के बहाने से झाँक कर देखता है, तो पाता है कि उसकी पत्नी है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में। ये देखकर काफ़ी हैरान होता है, परेशान होता है और फिर थोड़े समय देखने के बाद उसको उसका भांजा अक्सर भी नज़र आता है और दोनों शारीरिक संबंध वह बनाने लगते हैं। दोस्तों, इस सिलसिले को देखकर वह काफ़ी गुस्सा होता है, काफ़ी क्रोध आता है उसको और वह दरवाजे को पीटता है और उन दोनों को बाहर निकालता है और अक्षय को बोलता है कि आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आना है, तुम्हें मेरे पास आज के बाद तू ज़िंदगी में मुझे दोबारा कहीं दिखाई मत देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, अक्सर मिलाल प्रजापति को गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आया था, पर बात रिश्तों की थी, तो वह रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता था और अपनी पत्नी को भी काफ़ी डाँटता है और पीटता है। वो समझाता है तो पत्नी भी बोलती है, मैं भी आज के बाद इसके साथ नहीं रहूँगी, मुझे एक बार आप माफ़ कर दीजिए। तो ये बात तो वहीं पे समाप्त होती है। अब 15 से 20 दिन बीतते हैं, पर जो उसकी पत्नी है, उसको अक्षय में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, काफ़ी ज़्यादा उसको रुचि थी। एक दिन अक्षय फिर से आया और सुबह 11 बजे वह अपने ननिहाल आया, अपनी मामी के पास आया। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और तकरीबन 4 बजे वह निकल गए। इसी प्रकार एक दिन वह नहीं पकड़े गए तो रोज़ वह आने लगा। अब दोस्तों, उसके बाद एक दिन मिलाल प्रजापति है, वो वापस दिन के अंदर अपने घर आता है और देखता है तो अक्षय वहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहा है मामी से और वो उसकी पत्नी भी वहीं पे बैठी है और चारों बेटी और बेटियाँ वहाँ पे बैठी हुई है। अब दोस्तों, जैसे ही मिलाल प्रजापति आता है, वह अपनी बेटी को बोलता है कि तुम चाय बना के लाओ, तो अक्षय भी उसके साथ चला जाता है कि मैं भी आपकी मदद कर दूँ। तो अक्षय उसकी मदद करने के लिए उसके साथ ही चला जाता है
दोनों चाय बनाते हैं। तो अक्षय की कोई गलती की वजह से उसकी बेटी के हाथ पर, जिसका नाम है सपना, सपना के हाथ पर चाय गिर जाती है और चाय से उसका हाथ जल जाता है। अब दोस्तों हाथ थोड़ा ज़्यादा ही जल गया था, तो मिलाल प्रजापति की पत्नी और मिलाल प्रजापति उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट दिलाया जाता है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं, शाम का समय था, कि आज रात इसको यहीं पे रखना है आपकी बेटी को, कल आप मॉर्निंग में इसे अपने घर ले जाना और इसके ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो मिलाल प्रजापति की पत्नी वहीं पे रुक जाती है, मिलाल प्रजापति अपने घर आता है और शाम को खाना पानी खा के सो जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन उसका भांजा मिलाल प्रजापति का अक्सै वो नहीं मिलता है उसके घर के अंदर। जब सुबह उसकी मम्मी आती है तो देखती है कि उसका पति तो चला गया है रिक्शा लेके, और उसका भांजा है वो पता नहीं रात से कहाँ गायब है। ये बातें उसकी बेटे ने उसको बताई, तो वह काफ़ी घबराती है, परेशान होती है, और उसको कॉल पे कॉल की जाती है। कॉल वह रिसीव नहीं कर रहा था, अक्सै है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब दोस्तों एक दिन शाम हो जाती है और रात रात हो जाती है, और सुबह तक, अगले दिन तक 24 घंटे तक अक्षय का कोई पता नहीं है। ना तो वह अपने घर कोटपूतली पहुंचा और ना ही वह अपनी मामी के पास है। तो मिलाल प्रजापति की पत्नी है, वो जाती है पुलिस थाना क्षेत्र, आदर्श नगर के नजदीकी पुलिस थाना क्षेत्र है उसमें जाती है और एफआईआर दर्ज वह करवाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस भी इस केस को काफी गंभीरता से लेती है और तुरंत एक्शन लेती है और अक्षय का खोजबीन करने लगती है, क्योंकि जो मिलाल प्रजापति की पत्नी है वह पुलिस वालों को कहती है, मेरे को अनहोनी होने का डर है, क्योंकि वह बोलती है, अक्षय और मेरे नाजायज संबंध थे उसके बारे में जानते थे, और अक्षय कल आया था मेरे घर, तो यह बात वह उन्होंने देखी थी, तो वो काफी गुस्से में मेरे को नजर आ रहे थे, तो मेरे को अनहोनी होने का डर है, तो आप उसका जल्दी से जल्दी पता कीजिए। तो पुलिस आती है घर पे, घर पे आकर देखती है, मिल जो अक्षय का मोबाइल है वो घर की लोकेशन ही ट्रैक कर रही थी, बता रहा था, घर की लोकेशन में ही वह बता रहा था, अर्थात जिस अक्षय का ननिहाल है वहाँ की लोकेशन उसका फ़ोन बता रहा था। लोकेशन के हिसाब से पुलिस फ़ोन के पास पहुँचती है और फ़ोन को वहाँ से जब्त करती है और फ़ोन में देखती है तो फ़ोन में कोई डिटेल्स नहीं थी। अब वहाँ के आस-पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है, तो वह बताते हैं, देखिए सर, जो अक्षय है वो और उसकी मामी अर्थात मिलाल प्रजापति की पत्नी है, उसके बीच में काफ़ी नाजायज़ संबंध थे। तो हो सकता है इस वजह से उसके मामा ने ही उसको कहीं गायब ना करवा दिया हो। तो पुलिस फिर मिलाल प्रजापति को उठाती है, वो थाने ले जाती है और थोड़ा सख्ती से पेश आती है। तो मिलाल प्रजापति सारी घटना बताता है, फूट-फूट के रोने लगता है और कहता है कि जी हाँ सर, मैंने ही उसका कत्ल कर दिया है और उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। अर्थात उसकी गर्दन को अलग कर दिया है, शरीर के 2 टुकड़े उसके कर दिए और तीनों को गाँव के नाले में फेंक के आ गया हूँ। दलदल का जो नाल था, उसमें फेंक के आ गया हूँ। पुलिस दलदल के नाले के पास पहुँचती है, तो वहाँ पे एक बोरी के अंदर उसका सर तो मिल जाता है, और जो शरीर का 2 हिस्सा है, 2 बोरी अभी गायब थी। तो जेसीबी की मदद से दलदल को खोजा जाता है। दलदल को दलदल से उसकी दोनों बोरियों को निकाला जाता है, जिसमें अक्षय की शरीर के 2 हिस्से थे। तो दोस्तों उसके बाद मिलाल प्रजापति के खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज की जाती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। और दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के व्यक्तित्व की छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस स्टोरी के अंदर नहीं की गई है। अगर दोस्तों कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट स्टोरी में किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।